हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रावता वाराणसी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के भिन्न भिन्न वेरिएंट के कारण विद्यालय पिछले कई दिनों से बंद हैं। अतः हम लोग विद्यालय बंद होने के कारण अब ऑनलाइन क्लास आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग प्रोज में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ये तीसरा भाग पढ़ेंगे और इसके पीछे का जो भाग था हम लोग पढ़ चुके हैं। यह आखिरी भाग इसको हम लोग आज देखेंगे, जो कि टी फ्रॉम आसाम ये भाग है। ये तीसरा भाग है इसका। इसके लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता। तो इसकी प्ले समरी हम लोग समझेंगे। इसमें ये बताया गया है कि इसमें दो फ्रेंड हैं, एक प्रांजल है और दूसरा राजवीर है। तो दोनों लोग दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, जो कि प्रांजल असम से आता है और राजवीर जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है। तो दोनों लोग अपनी छुट्टियों को अपना बिताने के लिए अपना डिसाइड करते हैं कि हम लोग आसाम में अपना छुट्टी जो कि बिताएंगे प्रांजल के साथ। ऐसा दोनों ने अपना जो है कि निर्णय लिया। इस संदर्भ में तो दोनों लोग इस यात्रा के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। तो इसकी शुरुआत होती है एक उनके ट्रेन यात्रा से। ट्रेन में एक फेरी वाला जब कहता है चाय गरम करके पुकारता है चाय बेचने के लिए, तभी जो है कि प्रांजल 2 कप चाय मांगता है और यहाँ से ही चाय के बारे में डिस्कशन आरंभ हो जाती है। तो वे लोग गरम गरम चाय का जो है चुस्की लगाते हैं और यहाँ पर एक जो है कि जीके बताया गया है। तो राजवीर ने कहा प्रांजल से कि ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 80 करोड़ कप चाय प्रतिदिन पी जाती है। तो इस बात को जो है कि प्रांजल काफ़ी इस पर आश्चर्यचकित होता है और उसको और ये कहता है टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, अर्थात क्या टी जो चाय है क्या इतना वास्तव में प्रचलित है। इस प्रकार से ट्रेन जो है कि अपना मोशन में आती है और स्पीड पकड़ते हुए चली जाती है और यह जो यहाँ पर प्रांजल है वह फिर से अपना एक पुस्तक था जासूसी का, उसको पढ़ने लगता है। परंतु राजवीर जो है कि वह प्रकृति के सौंदर्य को देखता है बाहर। वह भी पढ़ने का शौकीन होता है, परंतु वह जासूसी किताब को नहीं पढ़ता बल्कि वह बाहर के सुंदर दृश्य को देखता है जो हरियाली से युक्त था। इस प्रकार से धीरे धीरे जब ट्रेन असम के करीब पहुंचती है तो वहां पर धान के हरे हरे खेत दिखाई देते हैं। उसके बाद वो हरे जो धान के खेत थे कुछ ही समय में चाय के हरे बागान के रूप में दिखाई पड़ने लगे। तो यहाँ पर राजवीर जो एक आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है ये तो चाय का संसार आ गया, जो कि असम को कहता है कि यह चाय का एक देश है, क्योंकि वह इतना अधिक मात्रा में चाय के बागानों को नहीं देखा था, इतनी हरियाली और चाय की सघनता को कभी नहीं देखा था। इस कारण से वह काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और इसी के बारे में फिर चर्चा शुरू होती है। तो राजवीर कहता है कि चाय का जो शुरुआत हुआ तो उसका कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में कई कहानियाँ बताई गई हैं। इसमें एक कहानी बताई गई कि ये चाय की शुरुआत चीन से हुई, क्योंकि चाय जो शब्द है ये चीनी भाषा से लिया गया है। अर्थात चाय और चीनी
को मिलाने से जो पदार्थ बनते हैं उसी को चाय कहा गया। और इसमें एक जो कि कहानी बताई जाती है कि एक बार चीन के सम्राट के बारे में, जो कि हमेशा पानी पीने से पहले पानी को उबालता था। एक दिन बर्तन के नीचे जो है कि वह कुछ टहनियों के कुछ पत्ते उबलते हुए पानी में, जो कि उसके नीचे जो है कि लकड़ियों को जला रहा था, तो उसकी कुछ टहनियों के पत्ते उस पानी में गिर जाते हैं, जिससे पानी स्वादिष्ट हो जाता है। और यही कहा जाता है कि वे चाय के पत्ते तभी से जो है कि लोग उस पानी में डालकर पीने लगे थे, जो कि वो पत्ते चाय के पत्ते थे। तो इस प्रकार से प्रांजल जो है कि उपहास के लिए कहता है कि और कोई कहानी, तो इस प्रकार से दूसरी कहानी भी जो है कि राजवीर बताता है, और वो कहता है कि यह कहानी एक भारत देश से है, संबंधित है। तो एक बार बोधिधर्मा, जो कि एक प्राचीन बौद्ध महात्मा था, उसने अपनी आँख की पलकों को काट दिया था, क्योंकि वह ध्यान के समय नींद महसूस करने लगा था। अर्थात जब वो ध्यान लगाता था तो उसको नींद आती थी, इसलिए उसने पलकों को अपने काट दिया था। तो 10 चाय के पौधे उसकी पलकों पर उग आए। इन पौधों के पत्तों को उबाल कर पिया गया, तो उसकी नींद गायब हो गई थी। इस प्रकार से इन कहानियों के माध्यम से बताया गया कि चाय सबसे पहले चीन में पाई गई थी, राजवीर ने ऐसा कहा। और उसका ये मानना था कि 2700 ईस्वी ईसा पूर्व में जो कि चाइना में, और जो कि वास्तव में टी शब्द चीनी भाषा का ही एक शब्द है। और यूरोप में जहाँ तक चाय की बात है, तो ये केवल 16वीं शताब्दी में आई थी। चाय जो है कि यूरोप में केवल 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी, और उस समय इसको एक पेय पदार्थ के रूप में, पेय की अपेक्षा जो है दवा के रूप में इसको लोग लेते थे। इसको दवा जो लोग मानते थे, इसको पेय पदार्थ नहीं मानते थे। तो इस प्रकार से जो है कि दोनों जो फ्रेंड थे, प्रांजल और राजवीर, ये बात करते करते जो है कि अपने गांव के पास पहुंचते हैं, जहाँ की ट्रेन रुकती है, और वे लोग अपने सामान को इकट्ठा करते हैं और प्रांजल के यहाँ जाते हैं दोनों मित्र। तो इस प्रकार से इस कहानी को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पैरा हम लोग देखेंगे। चाय गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। तो यहाँ पर एक वेंडर मीन्स होता है फेरी वाला या विक्रेता बोलते हैं। तो एक विक्रेता जो है कि तेज आवाज में पुकारते हुए कहता है, चाय गरम, चाय गरम। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो फिर क्या हुआ, वह उनके खिड़की के पास तक आया और पूछा, चाय साहब, यानी साहब चाय। अर्थात साहब चाय, चूँकि वह लोगों से चाय के लिए ऑफर करता है और कहता है साहब चाय। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेठ। प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप दे दो। दे sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. दे शिफ्ट में होता है चुस्की लगाना। तो दे शिफ्ट द स्टीमिंग। स्टीमिंग मीन्स होता है भाप, हॉट माने होता है गर्म, लिक्विड मीन्स हो गया तरल पदार्थ। तो ये चाय के लिए आया है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि दे माने उन्होंने गर्म चाय की चुस्की लगाई, यानी कि उन्होंने भापयुक्त गर्म चाय की चुस्की लगाई। ऑलमोस्ट एवरी वन in their compartment was drinking
T2। कंपार्टमेंट्स होता है डिब्बे में, यानी कि उनके डिब्बे में प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, यानी कि उनके डिब्बे में लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो है कि प्रत्येक व्यक्ति भी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेठ। तो राजवीर यहाँ पर कहता है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे, यानी प्रतिदिन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, यहाँ दिया थ्रू आउट मतलब पूरे पूरे संसार, यानी पूरे संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। तो राजवीर ने कहा क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार में, थ्रू आउट मीन्स हो गया पूरे संसार में, प्रतिदिन कर रहा है कि 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। वेव एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। पॉपुलर मतलब है प्रचलित, या बोलते हैं लोकप्रिय। तो इस प्रकार से एक्सक्लेम्ड प्रांजल, इस प्रकार से प्रांजल आश्चर्यचकित होकर कहता है टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में बहुत प्रचलित है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अर्थात ट्रेन जो है कि स्टेशन के बाहर निकली। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। डिटेक्टिव माने होता है जासूसी, बुक माने किताब हो गई, अगेन माने फिर से। बरीड मीन्स होता है गाड़ना, हिज नाक, हिज नोज हो गया अर्थात नाक के लिए कर रहे हैं। तो प्रांजल फिर से अपने जासूसी किताब में अपनी नाक को गड़ा दिया, अर्थात वो फिर से अपनी जासूसी की किताब में ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। राजवीर टू वाज एन ऑर्डेन फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। तो राजू भी जासूसी किताबों, जासूसी कहानियों, स्टोरीज मीन्स कहानियों का जो है कि एक ऑर्डेन मीन्स होता है प्रबल, जो एक प्रबल फैन होता है प्रशंसक। तो राजवीर भी जासूसी कहानियों का एक प्रबल प्रशंसक था। बट एट द मोमेंट ही वेंट कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। सीनरी में होता है दृश्य, ब्यूटीफुल माने सुंदर, तो बोलते हैं बट परंतु, एट द मोमेंट, परंतु इस क्षण, यानी कि कर रहे हैं कि बट एट द मोमेंट मतलब होता है क्षण, परंतु इस क्षण ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, परंतु वह कर रहे हैं कि इस क्षण सुंदर दृश्य को देखने के लिए उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, सभी जगह हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने उतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, अर्थात राजवीर ने पहले इतनी अधिक हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव अवे टू टी बसेस। बसेस मीन्स होता है झाड़ियाँ, पैडी मीन्स होता है धान। तो कर रहे हैं देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी, तब कोमल हरे धान के खेतों के जगह जो है कि चाय की झाड़ियों ने ले लिया था। तो आगे कहते हैं तब हरे धान के खेतों के, तब हरे कोमल धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले लिया था। इस प्रकार से अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।